हेलो क्लास। आज हम एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमने लुईस अम्ल को देखा है फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन में और इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया में। हमने लुईस अम्ल, जिसे हम लुईस एसिड के नाम से भी जानते हैं, उसे हमने रासायनिक आबंधन तथा आणविक संरचना में भी देखा है। हमने देखा है कि कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनके केंद्रीय परमाणु के अष्टक कंप्लीट नहीं होते, इनकम्प्लीट होते हैं, जैसे AlCl3, BF3, BCl3, Bi3। तो आइए देखते हैं कुछ ऐसे कंपाउंड। हम बात कर रहे हैं ग्रुप 13 एलिमेंट्स की, और यहां पर कुछ ऐसे यौगिक हमें दिखे जैसे BF3, AlCl3, इन सभी के केंद्रीय परमाणु के अष्टक इनकम्प्लीट है। कौन है इनके केंद्रीय परमाणु? एल्यूमिनियम और बोरॉन। कैसे समझ सकते हैं? यहां देखिए, यहां पर हमने BF3 की संरचना को देखा। यहां पर आप बहुत आसानी से देख सकते हैं कि इसकी संरचना में केंद्रीय परमाणु बोरॉन के पास सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन यानी 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसका अष्टक इनकम्प्लीट है, इसका अष्टक अपूर्ण है। तो ये चीज हमने समझी। ऐसे सभी यौगिक जिनके केंद्रीय परमाणु का अष्टक इनकम्प्लीट होता है, अपूर्ण होता है, उसे हम लुईस अम्ल कहते हैं। तो लुईस अम्ल क्या होता है? BF3, AlCl3, Bi3, ये सभी ग्रुप 13 एलिमेंट्स के तत्व है। बोरॉन, एल्यूमिनियम और उनके कुछ ऐसे यौगिक जिनमें केंद्रीय परमाणु के अष्टक कंप्लीट नहीं है। तो ये हमारे लुईस अम्ल कहलाते हैं। तो लुईस अम्ल जैसे BCl3 और AlCl3। तो बच्चों यहां पर हम देखेंगे कि अष्टक अपूर्ण है यानी इनकम्प्लीट है, मतलब जहां 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए वहां पर सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है। इट मींस कि इलेक्ट्रॉन के आने की संभावना है। तो कैसे अभिक्रिया होगी BCl3 और अमोनिया के बीच में, और हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण में क्या अंतर दिखाई देता है? तो आइए देखते हैं कि क्या डिफरेंसेस आते हैं। BCl3, BF3, एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये सभी अमोनिया के साथ अभिक्रिया करते हैं या बहुत ऐसे यौगिकों के साथ अभिक्रिया करते हैं, लेकिन कैसे इनकी अभिक्रिया पॉसिबल है उसे समझते हैं। हमने क्या देखा कि BCl3, BF3, एल्यूमिनियम क्लोराइड में जो केंद्रीय परमाणु है उनके पास सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है, अष्टक इनकम्प्लीट है। और फिर यहां पर अगर हम हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण की बात करें तो यह sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। इसका अर्थ है कि एक p कक्षक खाली होता है, वैकेंट होता है। कैसे समझ सकते हैं बच्चों? देखिए यहां पर BCl3 का हम हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण करके देखेंगे। तो यहां पे हम देखते हैं कि बोरॉन 1s2, 2s2 और 2p1। मैं आपको बता दूं कि हाइब्रिडाइजेशन के लिए हम सिर्फ संयोजकता कोश का उपयोग करते हैं और संयोजकता कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका उपयोग करते हैं। तो हम जानते हैं कि ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और यही वैलेंस शेल है। तो देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, बोरॉन का 2s कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, जबकि यहां पे 2p कक्षक में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। फिर हम देखेंगे यहां पर कि यहां पर हमारे पास 3 क्लोरीन है। 3 क्लोरीन है मतलब हमें 3 जगह बनानी पड़ेगी। तो यहां पर हम इसकी एक्साइटेड स्टेट देखेंगे। यहां पर हम लिखेंगे एक्साइटेड स्टेट और 1 इलेक्ट्रॉन 2p कक्षक में आ जाएगा। यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस शेल में आ जाएगा, इस कक्षक में आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये 2s2p हुआ। अब BCl3 का फॉर्मेशन होगा। जब BCl3 का फॉर्मेशन होगा तो हम देखते हैं बच्चों यहां पर कि एक p कक्षक खाली रहेगा। क्लोरीन अपना 1 इलेक्ट्रॉन
लेकर आएगा और यहां पर बॉन्ड बना लेगा। लेकिन यहां पर इस कक्षक को देखिए, यहां पर ये क्या होगा बच्चों, ये होगा आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 संकरण। यहां पर एक s कक्षक और 2 p कक्षक। लेकिन यहां देखिए ये वाला कक्षक खाली है। इस कक्षक के खाली होने के कारण यहां पर इलेक्ट्रॉन युग्म आ सकता है। हम यहां पे देखते हैं कि यह p कक्षक खाली है, p कक्षक खाली है। इसका अर्थ है कि यहां पर इलेक्ट्रॉन युग्म आ सकता है। यहां पे हम लिख सकते हैं यहां पर इलेक्ट्रॉन युग्म आ सकता है। तो अमोनिया का जो इलेक्ट्रॉन युग्म होगा यानी एकाकी युग्म होगा, यहां पर आएगा। वो जो इलेक्ट्रॉन का पेयर होगा, लोन पेयर होगा, वो यहां पर आएगा। तो कैसे फॉर्मेशन होता है उसे भी देखना बहुत जरूरी है। आइए हम उसे देखते हैं। BCl3 और अमोनिया के बीच में कैसे रिएक्शन होगी उसे देखना बहुत जरूरी है। BCl3 हो, BF3 हो, AlCl3 हो। तो देखिए बच्चों यहां पर हम क्या देखते हैं, यहां पर हमने लिया BF3, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वह sp2 है। अब यहां पर देखेंगे कि अमोनिया जिसके पास एक एकाकी युग्म है, यहां पर इसके पास एकाकी युग्म है, यहां पर या उस खाली p कक्षक में उस एकाकी युग्म को डोनेट कर देता है। तो यहां पर जो संरचना होती है BCl3 की वो इस प्रकार हो जाती है। यहां पर अमोनिया अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर देता है। यहां पर अब आप देख सकते हैं कि यहां sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और ये हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। तो यहां पर ये हाइब्रिडाइजेशन sp3 है क्योंकि ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा और ये सिग्मा, यहां पे 4 सिग्मा बॉन्ड है और 4 सिग्मा बॉन्ड का अर्थ होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। कैसे समझ सकते हैं और इसे अच्छे से हम देखते हैं। यहां पर देखिए बच्चों, हमने क्या देखा था, जब BCl3 का फॉर्मेशन हुआ था तो 2s कक्षक और यहां पर 2p कक्षक था। 2p कक्षक में हमने क्या देखा कि यहां पर इस तरह बॉन्ड यानी आबंध बना, ये p कक्षक खाली था। अब इलेक्ट्रॉन पेयर जो अमोनिया का है वो इस कक्षक में आ जाएगा और यहां पर ये हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण sp3 बन जाएगा। तो इसी तरह BCl3 अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है। देखिए यहां पर पहले या BCl3 हो, BF3 हो, Bi3 हो, BCl3, BF3, Bi3, BBr3, AlCl3 सभी इसी तरह अभिक्रिया करेंगे अमोनिया या अमोनिया जैसे कोई भी यौगिक या अणु हो। आइए देखते हैं कुछ और प्रश्न। बच्चों आइए कुछ प्रश्न देखते हैं कि कैसे इस तरह के प्रश्नों को हम सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए यहां पर अगर आप BCl3, BF3, AlCl3 का हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण देखते हैं तो यहां पर हम देखते हैं कि इन सभी का संकरण sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा और इन सभी के केंद्रीय परमाणु के पास सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन होगा। यही कारण है कि हम इन्हें लुईस अम्ल कहते हैं। लुईस अम्ल होने का क्या कारण है? लुईस अम्ल होने का कारण है कि इनके पास खाली कक्षक होते हैं, खाली वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं, इनका केंद्रीय परमाणु का अष्टक इनकम्प्लीट होता है। अब हम देखते हैं कि इन सभी के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, इन सभी के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। यहां पर देखिए नाइट्रोजन के ऊपर जो एकाकी युग्म है वो इसके खाली p कक्षक में आकर आ सकता है तथा यहां पर वह एक आबंध बना सकता है। तो देखिए यहां पर हम क्या देखते हैं कि BCl3 हम इसे इस तरह से लिखते हैं, यहां पर या NCH3 और यहां पर ये इस तरह से बॉन्ड बना लेगा। यहां पे फिर हम देखते हैं BF3
और यहां पर ये PH3 बन जाएगा। यहां पे देखिए बच्चों, यहां पर क्या AlCl3 और क्लोरीन माइनस, AlCl3, यहां पे AlCl3 और यहां पे क्लोरीन माइनस हो जाएगा, तो ये ओवरऑल यहां पर नेगेटिव चार्ज होगा। और कैसे हम समझ सकते हैं, और बहुत ऐसे प्रश्न आते हैं एग्जाम में जहां आपसे पूछा जाता है कि खाली कक्षक दिया होगा और एक पूर्ण कक्षक होगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होगी, तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए हम देखते हैं कि यहां पर देखिए ये प्रश्न किया गया है आपसे। यहां पर मैंने आप देख सकते हैं कि अमोनिया कैसे अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि यहां पर BCl3 का जो हाइब्रिडाइजेशन है यानी संकरण है वह sp2 है। BCl3 हो, BF3 हो, Bi3 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, अमोनिया है और यह फिर यहां पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन बना रहा है। बच्चों मैं आपको बता देना चाहती हूं कि जो भी आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं उसका PDF आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, आपको बहुत हेल्प होगी उससे, तो अच्छे से इस बात को याद रखिएगा। अब आगे देखते हैं कुछ, यहां पर देखिए AlCl3 के बारे में देखते हैं कि AlCl3 क्यों डाइमेराइज हो जाता है। AlCl3 का जो स्ट्रक्चर है वो क्यों डाइमेराइज हो जाता है, क्या रीजन है, उसे भी समझना जरूरी है। हमने देखा कि BF3, BCl3, BBr3, Bi3 इन सभी में जो केंद्रीय परमाणु है उनका अष्टक इनकम्प्लीट था, तो उनके अष्टक को कंप्लीट करने के लिए यहां पर इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट किया गया, तो ये चीज हमने यहां पर समझी। उसके बाद हम बात करेंगे हम AlCl3 की। AlCl3 में यहां पे डाइमेराइज होता है, क्यों ये डाइमेराइज होता है, ये क्यों Al2Cl6 स्ट्रक्चर बनाता है, तो आइए देखते हैं AlCl3 के बारे में। बच्चों AlCl3 क्यों Al2Cl6 बनाता है इस बात को भी समझेंगे, लेकिन Al2Cl6 का फॉर्मेशन कैसे होता है। देखिए AlCl3 को देखते हैं। AlCl3 में आपने क्या देखा कि एल्यूमिनियम के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका जो केंद्रीय परमाणु जो एल्यूमिनियम है इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है। और हमने देखा कि जो इसका एग्जिस्टेंस है AlCl3 का वह Al2Cl6 में होता है। ये चीज इसका स्ट्रक्चर हमने ऑलरेडी ड्रॉ किया है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं। तो देखिए यहां पर हमने देखा कि यहां पर AlCl3 जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, यहां पर वो कैसे sp3 में परिवर्तित होता है इसे देखते हैं। यहां पे देखिए, यहां पर क्लोरीन होगा, यहां भी क्लोरीन और यहां क्लोरीन। हम जानते हैं कि एल्यूमिनियम के पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो 3 होता है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है बच्चों, 3 होता है। क्लोरीन के पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो 1 होता है। तो देखिए एल्यूमिनियम ने, इस क्लोरीन ने अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहां दिया, इस क्लोरीन ने अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है क्लोरीन के पास, उसने यहां पर दिया। यहां पर इस क्लोरीन ने अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिया। एल्यूमिनियम के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसने अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहां और एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहां दिया और उसने अपना तीसरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहां पर दिया। अब देखिए, अब इस क्लोरीन के पास सिर्फ एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वो यहां दे सकता है या यहां दे सकता है, क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी रहेगी। यही कारण है कि इस क्लोरीन ने अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहां दिया। अब इस क्लोरीन को देखिए, अब हम देखते हैं इन दोनों क्लोरीन को। यहां पे देखिए, इस क्लोरीन ने अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिया, इस क्लोरीन ने अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिया, एल्यूमिनियम ने यहां पर अपना इलेक्ट्रॉन दिया, एक एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब एल्यूमिनियम के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बचा है, उसने उस इलेक्ट्रॉन को यहां दिया और इस क्लोरीन ने अपने इलेक्ट्रॉन को यहां दिया। यहां पर हम देखते हैं कि एक ब्रिज
आकार का बनता है, एक ब्रिज बनता है। तो देखिए ये हमारा जो बॉन्ड होगा बच्चों, ये ब्रिज बॉन्ड कहलाएगा। ये कौन सा बॉन्ड है? ब्रिज बॉन्ड। और यहां पर जो ये बॉन्ड है ये हमारे टर्मिनल बॉन्ड कहलाते हैं। टर्मिनल, यहां पर ये हमारे टर्मिनल बॉन्ड कहलाते हैं। अब देखिए यहां पर हाइब्रिडाइजेशन को भी देख लेते हैं। अगर एल्यूमिनियम को देखें तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना है? अभी ये चेंज हो गया, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 में परिवर्तित हो गया है। क्यों? इसके पास 4 सिग्मा बॉन्ड है। देखिए एक सिग्मा बॉन्ड इधर, एक सिग्मा बॉन्ड इधर, एक सिग्मा इधर, एक सिग्मा इधर। तो अब इसके पास 4 सिग्मा बॉन्ड है। तो ये चीज हमने यहां पर समझी। एल्यूमिनियम का हाइब्रिडाइजेशन sp2 से यहां पर sp3 हो गया। यहां पर हमने ब्रिज बॉन्ड को देखा, यहां पर हमने टर्मिनल बॉन्ड को देखा। ये सारी चीजें हमने यहां पर समझी। अब देखिए यहां पर अगर आप एल्यूमिनियम को देखेंगे, एल्यूमिनियम को, इस क्लोरीन को और यहां जो एल्यूमिनियम है इस एल्यूमिनियम को, तो देखिए बच्चों यहां पर कितने परमाणु हुए? अगर हम इस एल्यूमिनियम, क्लोरीन और इस एल्यूमिनियम को देखें तो हम देख सकते हैं कि एल्यूमिनियम, क्लोरीन और एल्यूमिनियम मतलब 3 परमाणु के बीच में हमें 2 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं। 3 परमाणु के बीच में कैसे? ये एल्यूमिनियम, ये क्लोरीन और ये एल्यूमिनियम, इसके बीच में हम क्या देख रहे हैं? हमें 3 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं। तो हम इसे 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन कहते हैं। फिर से समझिए, ये एल्यूमिनियम, ये क्लोरीन और इस एल्यूमिनियम के बीच में हमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं। और कितने सेंटर है, कितने परमाणु हैं? 3 परमाणु, एक एल्यूमिनियम, क्लोरीन और एल्यूमिनियम। तो ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब ब्रिज बॉन्ड में हमें 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड दिखाई देता है। ये चीज हमने समझी। अब जरा यहां देखिए, इस एल्यूमिनियम और इस क्लोरीन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या होगा? 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। यहां पर हम क्या देखेंगे? इसे 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये तो बात थी Al2Cl6 की। तो बच्चों ऐसे बहुत सारे टॉपिक आते हैं, ये बहुत ही इजी टॉपिक है और इसका स्ट्रक्चर आप यहां पे देख सकते हैं और बहुत इजीली समझ भी सकते हैं। देखिए यहां पर हमने दिखाया है कि कैसे Al2Cl6 का फॉर्मेशन होता है। यहां पर इसका हाइब्रिडाइजेशन दिखाया गया है। तो आपसे इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इसे देखना और समझना बहुत जरूरी है। अब हम आगे देखते हैं बच्चों। तो बच्चों आज के लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। टेलीग्राम पर हमसे जुड़िए, फेसबुक पर हमसे वहां पर ऐड होइए, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करिए। ये सभी जगहों में आपको बहुत जल्दी अपडेट्स मिलेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें और बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।